प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2005 के प्रैक्टिस सेट को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2005 के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था, जिसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी के आगे 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दूसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तब ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। अब विस्तार कर दें। एक के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लें तो -3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 के सामने की पंक्ति स्तंभ बंद तो -1 प्लस 4 -1 प्लस 4 -3, 3 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लेंगे तो 1 माइनस 6 1 माइनस 6, तो -3 प्लस 2 -1 और 3 दूना 6 -5 -3 प्लस 15, तो 15 6 21 -1 बराबर 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का अंतर होगा। अब इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड कर लें, मूलों को घटा लें श्रीधराचार्य के नियम से, या मूलों का अंतर मूल अल्फा बीटा मान लें। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × 6 24। अल्फा माइनस बीटा मूलों का अंतर बराबर √12√12c। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है यदि थीटा को दो भागों में इस प्रकार बांटा जा रहा है, यानी थीटा को 2 भाग में बांट रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, कि एक भाग का स्पर्श टेंजेंट का k गुना है, यानी एक भाग का स्पर्श टेंजेंट का k गुना है, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू k tan बीटा टेंजेंट है। यदि दोनों भाग का अंतर फाई के बराबर है, यानी फाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा कह रहा है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा। tan अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, tan बीटा इस साइड आएगा तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू k/1। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन डिनोमिनेटर वाला फार्मूला बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा
इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाई के इक्वल है, साइन फाई इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू साइन फाई के बराबर होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 साइन फाई। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक सरल रेखा जो अक्षों पर ए तथा बी का अंतःखंड काटती हो, ए और बी का अंतःखंड काटेगी तो रेखा का समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अक्षों पर कटे अंतःखंड के व्युत्क्रमों से बनी सरल रेखा का समीकरण। अगर ए अंतःखंड है, ए का व्युत्क्रम 1 अपॉन ए, बी का व्युत्क्रम 1 अपॉन बी, तब रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि 1 अपॉन ए लिखेंगे, ए पलट के ऊपर आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। व्युत्क्रम का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस 2 म्यू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का ध्रुवीय मूल बिंदु पर वृत्त इतने को स्पर्श करेगा। यानी एक सर्कल है और एक स्पर्शी है। इसके अगर स्पर्श का समीकरण लिखें, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई वाई 1 प्लस लेमडा एक्स प्लस एक्स 1 प्लस म्यू वाई प्लस वाई 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्पर्शी का समीकरण होगा। स्पर्शी हमको निकालना है बिंदु 0,0 पर। मूल बिंदु बोला है, मूल बिंदु पर, तो बिंदु 0,0 पर ये x1 y1 की वैल्यू x1 0 y1 0 पुट करेंगे तो मिलेगा लेमडा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो स्पर्शी है, इस स्पर्शी का समीकरण होगा लेमडा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस म्यू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम रेडियस r फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पर्शी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, स्पर्श बिंदु होगा। तो डाले गए लंब की लंबाई ये r बराबर c बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये स्पर्शी का समीकरण लिखे हैं, फिर मूल बिंदु बोला था तो 0,0 से सेटिस्फाई करा के स्पर्शी का समीकरण निकाल लिए, फिर डाले गए लंब की लंबाई r का मान निकाल लिए। तो एक कंडीशन मिला या फार्मूले के रूप में याद रख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 4k होगा, 4 क्यों के जगह पे 4 होगा। पी आई प्लस 3j प्लस 4k और अंडर रूट क्यू आई प्लस 5k, जहाँ p और q ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 दो अदिश हैं, तो सदिश की लंबाई बराबर होगी। सदिश की लंबाई बराबर होगी जब इनके मापांक बराबर हों। तो मापांक निकालने रूट पी स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर रूट क्यों का स्क्वायर क्यों प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो रूट से रूट कैंसिल होगा। पी स्क्वायर प्लस 25 बराबर क्यों प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल होगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों, अगर हम पी का कुछ भी मान रखें तो क्यों का मान हमको मिलेगा, या क्यों का कुछ भी मान रखें तो पी का कुछ ना कुछ जरूर मान मिलेगा। तो P और Q के अनंत मानों के लिए दोनों सदिश की लंबाई बराबर होगी, किसी भी मान के लिए दोनों सदिश की लंबाई बराबर होगी। तो अनंत मान सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस 2x प्लस 2/5 कॉस x माइनस 2 साइन x, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें हम देख रहे हैं ए कहीं पर नहीं है, ए है ही नहीं, तो यहाँ से हमको ए को गायब करना है, ए को हटाना है। तो अवकलन कर दें वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 ए ई की पावर माइनस 2x प्लस 2/5 कॉस x का माइनस साइन x माइनस 2 कॉस x। तो अगर 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई की पावर माइनस 2x प्लस 1/5, माइनस कॉमन निकालने तो माइनस 1/5 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इसको इक्वेशन सेकंड बना लें। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर लें तो ए माइनस ए ई की पावर 2x से प्लस ए ई की पावर 2x कैंसिल होगा, बचेगा क्या वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ बचा है 2/5 कॉस एक्स माइनस 2/5 कॉस एक्स, तो 2/5 कॉस एक्स से 2/5 कॉस एक्स कैंसिल होगा। 4/5 साइन एक्स माइनस का 4/5 साइन एक्स माइनस का 1/5 साइन एक्स, तो माइनस 5/5 साइन एक्स यानी माइनस का साइन एक्स। तो बचा क्या वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स इस साइड आएगा प्लस का साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था, हमको वैल्यू फाइंड करनी थी। वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स बराबर होगा 0 के, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर कह रहा है कि सदिश ए का प्रक्षेपण सदिश बी पर, फिर यहाँ आएगा सदिश बी का प्रक्षेपण सदिश ए पर, यहाँ होगा सदिश बी का प्रक्षेपण सदिश ए पर। तो लैम्डा इज इक्वल टू ए का प्रक्षेपण बी पर, ए का प्रक्षेपण बी पर तो ए डॉट बी, जिस पर प्रक्षेपण हो वो अपॉन में आता है, मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू बी का प्रक्षेपण ए पर, तो भी बी डॉट ए या ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए डॉट बी से ए डॉट बी कैंसिल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर पलट के ऊपर आ जाएगा,
तो मॉड ऑफ ए वेक्टर अगर फाइंड करें तो 4 प्लस 9 प्लस 36 बटे मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर √49/9, यानी 7/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है √5/2, यहाँ एलसीएम ले लें √2 तो √5 प्लस √2 एलसीएम है तो √14 माइनस 6√5 अपॉन, यहाँ भी √2 एलसीएम लें तो √7 प्लस √16 दूना 32 माइनस 10√7, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 2 × 3 तो 3 और √5, 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा बटे, क्योंकि 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 14, 14 है, तो √7 प्लस 10 है तो 5 और 7 5 25, 25 7 32, तो 5 माइनस √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें तो प्लस √5 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √7 बचा क्या, 3/5। 3/5 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, परिमेय संख्या 3/5। ये बराबर है 3/5 के, तो एक परिमेय संख्या होगा। एक द्विघात समीकरण x², एक द्विघात समीकरण है x² प्लस px प्लस q बराबर 0। x² प्लस px प्लस q = 0। कह रहा है x का गुणांक 17 के स्थान पर 13 ले लिया जाता है, यानी x² प्लस 17x प्लस q, x² प्लस 13x प्लस q। कह रहा है x के गुणांक 17 के स्थान पर गलती से 13 ले लिया गया, जिसके समीकरण का मूल -2 -5 है, इसका मूल -2 और -5 है, तो q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 30 होगा 30 होगा, x² प्लस 13x प्लस 30, तब वास्तविक मूल, अब इसका मूल क्या होगा, तो यहाँ से 10 तिहाई थी, साइन चेंज कर ले, -10 -3, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 13 चाहिए तो -10 -3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि x वास्तविक है तो k बराबर क्या होगा, k का मान किसके किसके बीच में होगा, तो इसमें करते क्या हैं, हम मिनिमम और मैक्सिमम मान ज्ञात करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम औकलज के अनुप्रयोग का यानी मैक्सिमा मिनिमा के रूल का यूज करेंगे। हम पुट कर दें, पुट x = कांस्टेंट टर्म √1, x = 1, तो जैसे पुट करेंगे k = 1 -1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, k = 1/3। अब इसका रेसिप्रोकल कर लें 3, तो जो वैल्यू मिले उसका रेसिप्रोकल कर लें। अब दोनों में जो बड़ा हो वो मैक्सिमम, जो छोटा हो वो मिनिमम, तो k इज लेस देन = 3 एंड ग्रेटर देन = 1/3, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 + x⁴ 2n + 1 के प्रसार का महत्तम गुणांक क्या होगा। अगर हम पदों की संख्या देखें, पदों की
संख्या। विस्तार करें तो पदों की संख्या हमको मिलेगी 2n प्लस 1 ज़्यादा 3। 2n प्लस 3 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो महत्तम पद, बीच वाला पद महत्तम पद होता है। तो महत्तम पद बराबर n प्लस 1 बटे दोवां पद, n प्लस 1 बटे दोवां पद। तो 2n प्लस 3 प्लस 1, 2n प्लस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा n प्लस 2वां, n प्लस 2वां पद। n प्लस 2वां पद हम फाइंड कर लें, वही महत्तम गुणांक रखेगा, मध्य पद होगा। तो टी आर प्लस 1, टी एन प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 2 हुआ। ये होगा n यानी 2n प्लस 2 सी आर n प्लस 1। तो विस्तार कर लें इसका तो हमको मिलेगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल। तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 के 2005 के सेट के पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलते रहें। x और y दो समुच्चय हैं, तो इसको हम लोग एकदम अलग मेथड से करेंगे। x और y किसके बराबर होगा, वैसे अगर करने बैठे तो डिमॉर्गन या ग्राफ से सॉल्व करेंगे, टाइम ज़्यादा लग सकता है। हम मान लें कि एक यूनिवर्सल सेट है, या पहले x y अपने मन से मान लें तब यूनिवर्सल मान लें कि x एक समुच्चय है 1 2 3 4, y एक समुच्चय है 1 2 3। तो जो यूनिवर्सल सेट हम मानेंगे उसमें दोनों आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है y यूनियन x, y यूनियन x में y यूनियन x में 1 से 4 तक आ जाएगा। अगर हम y यूनियन x का डैश निकालें तो जो 1 से 4 तक यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ नंबर 5 और 6 है। अब कह रहा है कि इसका हम x से इंटरसेक्शन कर लें। 5 6 x में 1 से 4 तक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं तो कुछ नहीं मिला, तो फाई रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ग्राफ से या फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन। इसी तरीके से ट्रिक से सॉल्व करें शॉर्टकट से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रतिस्थापन के साथ ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से 3 पत्ते क्रमिक रूप से निकाले जाते हैं। 2 इक्के एस और एक बादशाह मिलने की प्रायिकता। प्रतिस्थापन का मतलब एक पत्ता निकालें, फिर दोबारा उसको डाल के तब दूसरा पत्ता निकालेंगे। 3 पत्ता हमको निकालना है। 2 इक्के 4 इक्के रहते हैं तो 4/52, पत्ता वापस रख दे रहे हैं तो 4/52, और 4 बादशाह 4/52। 1/13 1/13 1/13, तो 1/13 का क्यूब। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1/13 का क्यूब।
यदि वक्र बिंदु 5,3 से होकर जाता है तथा बिंदु XY वक्र पर स्थित, यदि वक्र की प्रवणता और बिंदु वक्र की प्रवणता dy/dx और बिंदु XY की कोटि y गुणनफल तथा वक्र XY की भुज के बराबर है, x के बराबर है, तो y dy इज इक्वल टू x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो y² इज इक्वल टू x² प्लस c। बिंदु दिया है 5,3 पर c का मान निकाल लें, तो बिंदु 5,3 पर तो 3 का स्क्वायर 9/2 बराबर 25/2 प्लस c, तो यहाँ से c इज इक्वल टू -16/2, c बराबर -8। अब c की वैल्यू यहाँ वापस पुट कर दें, तो y² इज इक्वल टू x² -8, तो 8 को इस साइड y² को इस साइड लेकर आ जाएं, तो x² y² इज इक्वल टू प्लस का 16, x² y² इज इक्वल टू 16। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, लिखावट स्पष्ट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि समीकरण a1 a2x प्लस b1 b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, बिंदु a1, b1 तथा a2 b2 से समदूरस्थ हैं, बिंदु के बिंदुपथ लोकस बिंदुपथ हो तो c का मान क्या होगा। एक लाइन है, बिंदु है a1 b1 a2 b2, इसका मध्य बिंदु होगा a1 प्लस a2/2 b1 प्लस b2/2, ये इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x पुट करेंगे क्वेश्चन में a1 माइनस a2, x की वैल्यू पुट करेंगे a1 प्लस a2/2 प्लस b1 माइनस b2 टू b1 प्लस b2/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस a1² माइनस a2² प्लस b1² माइनस b2²/2, तो c इज इक्वल टू 1/2 a2² प्लस b2² माइनस a1² माइनस a2², c इज इक्वल टू 1/2 a2² प्लस b2² माइनस a1² माइनस a2², a2 नहीं b1 होगा, b1² a2² प्लस b2² माइनस a1² माइनस b1²। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। c बराबर 1/2 a2² प्लस b2² माइनस a1² माइनस b1²। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, कह रहा है बिंदु h कामा के, ये जो बिंदु है ये h होना चाहिए या k होना चाहिए। रेखा की प्रवणता हमसे पूछ रहा है, प्रवणता मतलब dy/dx, तो 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0,
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कब एच कॉमा एच पर निकालना है, तो माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल होगा, -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा -1। वृत्त x-7 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लें, r इज इक्वल टू 5। खींचे जा रहे हैं मूल बिंदु से, तो स्पर्श के बीच का कोण क्या होगा, यानी एक सर्कल है, यहाँ से दो स्पर्शी खींची जा रही हैं, मूल बिंदु 0,0 से, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या 5 निकाल लिए हैं। केंद्र 7, -1, केंद्र 7, -1 होगा। बिंदुओं के अगर ये एंगल हमको पूरा फाइंड करना है, हम आधा फाइंड कर लें, 2 से गुणा कर दें, तो बिंदुओं के बीच की दूरी √7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, तो √50 बराबर 25 रूट यानी 5√2। तो ये जो लेंथ है ये 5√2 होगा, ये 90 डिग्री। 5√2, तो ये भी पाइथागोरस से 5 ही निकलेगा। दो साइड बराबर हैं तो 45 यानी 45 अंश का कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज है तो 45 + 45 तो 90 डिग्री का कोण दोनों स्पर्शियों के बीच में बनेगा। 90 डिग्री मतलब π/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि बिंदु 3, 4, 5 तथा 4, 6, 3 को मिलाने वाली रेखा प्रक्षेपण बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा पर क्या होगा, यानी ये बिंदु नीचे रखेंगे, इससे जो रेखा बनेगी, ए हम फाइंड कर लें, 4 - 3 1, 6 - 4 2, 3 - 5 -2, बी फाइंड कर लें, 1 -, +2, 0 - 2 -2, 5 - 4 1। कह रहा है कि को मिलाने वाली रेखा पर क्या होगा, मतलब A.B अपॉन इस पर, तो ये B लिए हैं, B mod ऑफ B K इज इक्वल टू A.B 2 - 4 - 2 अपॉन √4 + 4 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, -4 बटे 4 4 8 1 9 3, -4 बटे 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में -4 बटे 3 नहीं है, तो प्लस का 4 बटे 3 फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4 बटे 3। अगला प्रश्न है, 3 रेखाएं ओ से खींची जाती हैं तथा उनका दिक्कोज्या अनु यानी डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। कह रहा है समतलीय हैं तो के का मान, समतलीय हैं तो डिटर्मिनेंट में रख के 0 के इक्वल कर लें, 1 - 1 के, 2 - 3 0 1 0 3 इज इक्वल टू 0, तो 1 3 3 जा 9 -0 +1 6 -0 प्लस के 0 + 3 0 + 3, तो माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस 3 के बराबर 0, तो -3 के बराबर -3 के, तो k इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, तो k इज इक्वल टू प्लस का 1, k की वैल्यू +1 फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, के की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। log a से log a कैंसिल होगा, log b से log b, log c से log c, बचा क्या 1। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑफ 1। उस समतल का समीकरण जो बिंदु इतने से होकर गुजरता है, अगर इससे होकर गुजर रहा है तो इसको संतुष्ट करेगा। अब कौन सा ऑप्शन है इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा, कह रहा है, और इस बस इसको इसी को सेटिस्फाई कर जाए बस। तो 2y माइनस 3 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 19, तो 15 6 21 माइनस 21 और प्लस 21, ये 0 के बराबर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हम चेक कर लें तो 2 प्लस 15 प्लस 6 माइनस 23, तो 15 6 15 2 17 6 23, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी प्लस 6 प्लस 2 प्लस 15 6 15 6 21 2 23। और इसमें अगर देखें तो 2 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 प्लस 21। सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में 2 माइनस 15 2 माइनस 15 इसमें नहीं होगा। अब ए और बी में कोई ना कोई ऑप्शन आंसर होगा। कह रहा है और बिंदु दिया गया है इसके लंबवत हो। बिंदु 3 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1 5 के लंबवत हैं। तो लंबवत होने का, समतल पर लंबवत होने का कंडीशन, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन है, रेखा दिया है कार्तीय रूप में x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 3/3। समतल दिया है, कह रहा प्रोजेक्शन प्रक्षेप क्या होगा। अब प्रक्षेप में दो समीकरण मिलता है, एक समीकरण यही समतल का समीकरण ही होता है, एक जो समीकरण होगा वो यही समतल का समीकरण होगा। अब हम लोग समतल के समीकरण से बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं। जिस ऑप्शन में समतल का समीकरण दिख रहा हो वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दूसरा समीकरण निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रेखा का प्रक्षेप होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, ओ सी कोण ए ओ बी को समद्विभाज यानी बाइसेक्ट करता है, यानी आधा आधा विभाजित कर देता है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2। तो ओ ए आई प्लस 3i 4i, 3i प्लस 3j प्लस j 4j, 2k माइनस 4k अपॉन 2। अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दें तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, या 2 कॉमन लिख लें तो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप 2 के साथ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तब dy बाई डी एक्स, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x,
तो अवकलन कर दें 1/y dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल होगा, वाई एक्स कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस 2 log एक्स। तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट 2 log एक्स प्लस 1, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट 2 log एक्स प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ e की पावर log साइन इनवर्स एक्स प्लस e की पावर log कॉस इनवर्स एक्स। तो e और log कैंसिल हो जाएगा, e और log कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स टेक्नोमेट्री में फार्मूला होता है π/2। अवकलन कर दें तो y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0, y3 इज इक्वल टू सब 0 मिलेगा। तो y1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, y1 इज इक्वल टू 0। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। cos रूट एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा? अगर हम रूट एक्स को t मान लें, रूट एक्स को t मान लें, रूट एक्स को t मान लें तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी, रूट एक्स की वैल्यू t हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन cos t dx के स्थान पर 2t dt। तो 2 i लेट ILATE, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो माइनस का कॉस टी। टी की वैल्यू पुट कर दें तो 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी, 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 31 से लेकर 60 तक 2005 के प्रैक्टिस सेट को। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।